अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम फ़ेल वरहमतुल्लाह। माजी का टॉपिक हम लोग देख रहे थे और उसकी कुरान मजीद के ऊपर हमने प्रैक्टिस शुरू की थी। उसी के हम मज़ीद इसको लेके आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद हम एक नए पैटर्न से इसको लेके चलेंगे। अ, आपको आयशा गिरदान याद हुई है? मैंने कहा था आप लोग उसको एक दफ़ा याद करके आना। जी नादिया बाजी, थोड़ी सी बीच में अच्छा, थोड़ी भूल जाती हूँ, लेकिन हुई है याद कुछ कुछ। ठीक है। साथ साथ जो है ना हमारे और भी काम चल रहे हैं। मैं 1 मिनट में मुझे आपको देना पड़ेगा। जी, बच्चे मेरे अडॉप्शन में। लग रहे हैं नादिया बाजी, पता नहीं अब जी, सही है। कौन सा सारे देखो। ये है थोड़ी सी काफी लंबी सूरत, मतलब आयत जो है काफी लंबी है। तो इसमें देखो आपको कौन सा उस गर्दान जो हमने सीखी है, कौन सा उसके पैटर्न के ऊपर वर्ड दिख रहा है? दो लग रहे हैं नादिया बाजी, शायद गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। एक है ताबू ताबू। और दो ताबू, हाँ। 89 ही आपने कही है ना? 89 का है मैंने। हाँ, तो उसमें है ना, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादी ज़ालिका व आप अस्लहू। कौन सी आयत क्या? देख रहे हो? भाई मैं तो सूरह ये अल इमरान में पहुंच गई हूँ। सूरह बकरा की। मैंने वही कहा, मेरे नादिया कुरान बाजी, कोई फर्क हो गया आपसे? आई 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 आई, सॉरी सॉरी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा है कि चलो बेटा, जरा आगे छलांग मार। सिस्टर, गर्दान कौन सी आपने बताई थी? मैं फेले माजी हम कर रहे हैं ना, फेले माजी को जी पहचान रहे हैं, उसकी लर्निंग कर रहे थे। तो उससे उस फेले माजी के जो पैटर्न के ऊपर जो वर्ड्स हैं उनको आपने तलाश करना है 89 नंबर आयत में, जिसको एटी ना नाइन में कफरू, अगर मैं सही नहीं हूँ, कफरू एटी ये नाइन बोलने में की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस से बात करें। ठीक है। हाँ, कफरू मुझे लगा। बिल्कुल नेगेटिव मैसेजेस ना अपने आप को देने चाहिए ना दूसरों को देने चाहिए। अगर मगर नहीं होना चाहिए। आपने कहा का फा रू। रू। इसके जी। अंदर और भी हैं, इसलिए बाकी बच्चे भी देखते रहे अभी। कफरू में क्या निशानियां आपको सामिया नजर आई? किससे कैसे पहचाना आपने इसको? माजी की क्या पहचान इसके अंदर नजर आई है आपको? अम, इसके तीसरे कलमे पर तीसरा तीसरा जो, नहीं, ये नहीं है। ये अब इसके जी एंड बताओ। में बता दूं। जी जी। इसके एंड में नादिया बाजी, एक तो वाओ अलिफ आता है, और हाँ, दूसरा, वाह जी। और ये इसकी हरकत जो है तीसरे हर्फ की, वो पेश हो गई है जब वो जमा गायब हुआ है तो। बिल्कुल ठीक हो गया। बदल। इसका वाहिद क्या बनेगा? इसका बेस्ट होता है आप वाहिद पे चले जाओ, एक्स्ट्रा जो इसका चीज है ना कफरा। वो हटा दो। हाँ, कफ, और कफरा। काफारा, ठीक है। बेस्ट जी। तरीका आप लोगों का बनाने का ये है कि आप ना जो भी इसका रूट वर्ड को सर्कल करो। तो समय आपको क्या रूट वर्ड नजर आया था? काफ, फा और रा। इसको यहां से आपने डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है। जी। रूट वर्ड को डिस्कनेक्ट कर देना है। अब आप देखो कि इसका जो बेसिक वर्ड है वाओ अलिफ, तो आपको पता है ऐड किया गया है। और वाओ अलिफ किसके लिए जी। आता है? वाओ लिफ जमा के लिए। जमा मुजक्कर के लिए। कभी भी मुअन्नस जमा में वाओ मुजक्कर के अलिफ लिए। नहीं आता। जमा मुजक्कर के लिए, जी। ठीक है, तो आपने जब भी बोलना है जमा मुजक्कर बोलना है, अकेला जमा नहीं बोलना। ठीक है, तो आपको आधा जवाब तो खुद ही मिल गया ना जी। कि ये जमा है और मुजक्कर है। अब आपने देखना है पिछले वर्ड को। ठीक है, जो आपने जी। तोड़ के लैदा किया वाओ अलिफ। अब आपने ये देखना है कि
मैंने जिस तरह आपको निशानियां बताई थी कि अगर ये फेले मुजारे होता तो उसके क्या लगा होना जरूरी था। अ, फेले मुजारे की पहचान क्या है? किसी भी वर्ड को देख के कैसे फौरन बताते हो कि ये फेले मुजारे है? ये उसकी शुरू में यतान आता है। ये तान या आता और है। या कान आता है पहले, ठीक है। हाँ जी, अब फिर आपने मुजारे देखा पे इसके ये शुरू कान में तो आता ये तान नहीं लगी हुई। है जी। ठीक है। आपको पता चल गया ये फेले मुजारे नहीं है। अगर ये फेले नहीं होता तो इसके शुरू में क्या लगा होना चाहिए था? सब निशानियां मैंने आप लोगों को बताई हैं। जी जी। किससे शुरू होता है फेले नहीं? नहीं का मतलब क्या है? ला से शुरू होता है नादिया ला बाजी। से। ला नहीं के लिए आता ला है ना। से हम्म। ला जी। तो ला लगा हुआ है कुरान में इससे पहले। नहीं। तो इसका नहीं मतलब है फेले नहीं भी नहीं हो सकता। अब ये जी, मुजारे मुजारे भी की नहीं जरूरत है, भी फेले नहीं है। नहीं भी नहीं है। पीछे रह तो जाता है फिर क्या अमर। ठीक है। अमर या है? जी माजी। तो हम्म। अब अमर में ज्यादातर, सब में नहीं लेकिन ज्यादातर शुरू में एक हमजा भी लगी होती है। ठीक है। हम्म। तो जी अब यहाँ पे आपको जो है क्योंकि अमर के एंड पे भी वाव अलिफ आता है, वहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन सम टाइम हो जाती है। ठीक है। अमर की एंडिंग भी वाव अलिफ पे है और नहीं की एंडिंग भी वाव, इसकी यानी कि इसकी माजी की भी। तो अब यहाँ पे कफरू, आपको आपके इसका क्या तर्जमा करोगे? माजी में करना है, जमा मुजक्कर में करना है, क्या तर्जमा जी। करोगे? कफरू। जी। आपको एक और बात बताई थी मैंने कि हर फेल के अंदर एक जी, फाइल छुप के बैठा होता एक है। फाइल छुपा हम्म। होता है जी। उसके ये बगैर आप ये तर्जमा अपने कर पास। नहीं सकते हो। जब भी आपने तर्जमा करना है, पहले सबसे पहले उसका फाइल तलाश करना है कि इसके अंदर फाइल कौन है। ठीक है। और फाइल तलाश करोगे, उसके इक्वलेंट होगा। यानी कि आपने ये देखा जमा मुजक्कर, आपने इसके उसमें से तलाश कर लिया ना कि जमा मुजक्कर है। जी तो जो भी ये होता है उसी के अकॉर्डिंगली उसका फाइल होता है। यानी कि फाइल में आपके पास आना है जमा मुजक्कर। ठीक है। तो जमा मुजक्कर। अब उसके अलावा एक तीसरी चीज रह गई है। गर्दान में हमने कहा था तीन चीजें होती हैं। क्या क्या? एक तो आपने अदद कहा। ठीक है। जी कोई भी गर्दान हो, सबसे ऊपर लिखा होता है वाहिद तस्निया जमा। जी अदद आपको यहां पता चल गया, आपने कहा ये जमा है। जी। राइट पे लिखा होता है मुजक्कर, फिर मुअन्नस, फिर मुजक्कर, फिर मोनस। मुअन्नस। जिन्स होती है। जिन्स। वो भी यहाँ आपको वावलिफ से पता चल गया कि मुजक्कर है। आखिरी तीसरी चीज क्या होती है? हम्म, कि वो कौन से ग्रुप से गायब है, ग्रुप। हाजिर है, तो ग्रुप, मुतकर अब में। आपने बताना है कि ग्रुप कौन सा है ये, वावलिफ को ये तो देखते हुए। ये गायब है जमा मुजक्कर। गायब जमा मुजक्कर। आई बात समझ की? अब गायब जमा मुजक्कर का इक्वलेंट जो उसकी गर्दान है प्रोनाउन की, वो सोचनी है आपने कि वो कौन सी है। जी जी। ये जब तक आप इसको एक दफा याद नहीं करोगे उस वक्त तक आपको कंफ्यूजन रहेगी। गायब की गर्दान मैंने कौन सी प्रोनाउन सिखाए हैं आप लोगों को? किसी को आप में से याद है? फलक, आसिया, मागुल। इसमें का की के आएगा ना। हम्म। नहीं नहीं बेटा, का की के से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोनाउन मैं कह रही हूँ, प्रोनाउन का की के प्रोनाउन को कहते हैं। नहीं। ही, शी, दे, इट, ये दे। प्रोनाउन होते हैं हाँ। जो नाउन की वो जगह एक पे यूज इन अच्छा होते हैं। सही है। उन। वो उस वो उन्हों उन। जी। हम हम है, बिल्कुल ठीक बताया, हम की हम प्रोनाउन है इसके अंदर। हम हम्म। जी जमा मुजक्कर गायब, यही लाना है ना आपने। जी। जी। तो उसका प्रोनाउन क्या है? हम। वाहिद। हम्म। हम और वाहिद के लिए हुआ। जी। और ड्योल के लिए, तस्निया के लिए, मैंने कहा था जो भी
प्लूरल होता है, जमा होता है, उसके आगे डंडा लगा दो तो ड्यूल हुमा बन जाता है। अलिफ हुमा 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 बन जी जाएगा, तुम, हुमा हुमा बन जाएगा। तुम से तुमा, हुम से हुमा, हुमा कुम हुमा से बन जाएगा, कुमा। हुमा। जी ठीक है। तो यहाँ क्योंकि आपने कहा जमा जी मुजक्कर गायब है, तो इसका मतलब है कि आपके उसके इक्विवेलेंट जो भी शक्ल होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इसका मतलब है कफा रू के बीच में होम बैठा हुआ है। तो पहले हम्म। आपने होम का तर्जमा करना है, फिर माजी में कुफर का तर्जमा करना है। होम का क्या तर्जमा करोगे? उसने ए, उस, अ, जमा के लिए उस आता है। उन्हों, 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 उन्होंने उन्हों, उन्होंने उन्होंने, उन्होंने कुफर किया। उन्होंने उन्होंने कुफर कुफर किया, किया, यही उन्होंने तर्जमा है कुफर इसका। किया। जी ठीक है। तो निशानियों से जी आपने चीजें निकालनी है, जो भी इसके अंदर निशानियां है वो आपको खुद ब खुद सारे जवाब सिखाती जाएंगी, बताती जाएंगी। ठीक है। जी ठीक है। तो ये इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब कफरू से आपने सबसे पहले आपने उसको तोड़ना है, रूट वर्ड को सर्कल करना है। अब जो एक्स्ट्रा जी चाहे राइट पे है, शुरू में ला प्लस त है, या यतान है, या हमजा है, और आखिर में क्या है, वाओ अलिफ है, या अ, तू है, ता है, ती है, तुमा है, तुम है, तुन्ना है। ये आपको सब जवाब बताना शुरू कर देंगे। जी ठीक है। अगला लफ्ज तलाश किया किसी ने? ये अरफू होगा ना के अरफू बाद? बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसका कोई और फलक आप बताओ। अरफू, अ र फू, फलक आप मौजूद हो? जी जी सबसे पहला स्टेप क्या है? इसको तोड़ना है, अलग करना। तोड़ना है, अदा। रूट वर्ड को अलहदा, बस रूट वर्ड अलहदा करना जी है आपने। जी जी एन रा से। अब ये अरफू जो है, इसकी आइन रा फा को आपने अलहदा कर दिया। जी ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आपको इसका जो भी एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है इसके अंदर भी? वावन। वाव अलिफ। ठीक है, अब आपने इसको सर्कल कर लिया। जी अब इस वाव अलिफ ने आपको क्या क्या बताया, मैं कौन हूं? जी ये जमा है। अ, जी अभी अभी मैंने क्या, अकेला जमा नहीं कहना। तीन चीजें होती हैं गाय। ना, जी जी क्वांटिटी अदद, जेंडर जेंस, और जी ग्रुप। तीन चीजें बतानी होती हैं आपने देख के। जी तो वाओ अलिफ मैंने कहा इजाफत, सिर्फ जेंडर मैस्कुलिन के लिए इजाफत आता के है, लिए। फेमिनिन के लिए कभी नहीं आता। जी तो वाओ अलिफ को देखते ही आपने जमा मुजक्कर एक साथ कहना है। जमा में जी जी तो दो जवाब तो मिल गए आपको। तीसरा रह गया ग्रुप। वाओ जी अलिफ किसके एंड पे आता है, हाजिर पे, गायब पे, कि मुतकल्लम पे? जी गायब में। गायब में। तो जवाब आ गए जी ना आपको सारे? जी ठीक है, जमा मुजक्कर गायब। अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना है कि इसका जो प्रोनाउन है वो तलाश करना है कि इसके अंदर कौन सा प्रोनाउन है। जमा मुजक्कर गायब का इक्विवेलेंट प्रोनाउन कौन सा है? वो इसके अंदर हिडन होता है, छुप के बैठा होता है। जी ठीक है बेटा। अ, कौन सा होगा फलक? हम्म, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, सेम वर्ड नीचे आया हुआ है। जी जी गायब के जो छुपा 6 होता है जी। वर्ड्स हैं वो मुझे बताओ, कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? याद नहीं। हुआ, जी जी हुआ। होमा। हुमा, जी जी होम। और हम। जी जी ठीक है। और फीमेल्स के लिए क्या आएगा? हिया, होम।
और ड्यूल जो है वो सेम रिपीट होता है। और फीमेल प्लूरल के लिए क्या आता है? हुन्ना। होन्ना। बिल्कुल परफेक्ट है। जी। अब इन्हीं छह में से कोई आएगा ना, कौन सा आना है इधर? हुमा आएगा। जी। आप देखो ना, सिंगुलर है, जी ड्यूअल जी। है, प्लूरल है, अभी आपने ऊपर क्या बताया है? जमा जमा है जी। तो जमा वाले कौन से वर्ड्स हैं आपके पास इधर? प्रोनाउन जो आपने हुम लिखे हैं उनमें से जमा वाले कौन से हैं? हुमा। होम में या हुन्ना हुम। है? हूँ। जी जी हुम। ठीक है। अब आपने बताना है जी कि जी। आपको जेंडर कौन सा चाहिए। ऊपर कौन सा जेंडर ढूंढा है आपने? मुजक्कर। तो अब इन दो में से मुजक्कर का कौन सा है? होम के हुन्ना? हुम है। तो फिर होम आएगा ना इसके अंदर। जी जी। हुम अरफू। अंदर छुप के बैठा हुआ है ना। तो मैं जी उसको जी। बाहर लिख लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। हुम अरफू। तो पहले मैं होम का तर्जमा करूंगी, फिर अरफू का। तो क्या तर्जमा बनेगा? हाँ, उस नहीं उन उन। हाँ, जी। और काम करने वाले के साथ मैंने कहा था ने जरूर लगता है। उन्होंने या उन सब ने। जी अरफू का क्या मतलब है? जाना। पहचाना। जी। जाना। जाना। उन्होंने जाना। जाना जी। ठीक है, उन्होंने, उन सब ने या उन्होंने जाना, पहचाना। सपने। उर्दू का कोई वर्ड ध्यान में आता है इससे मिलता हुआ? इस रूट वर्ड से कोई उर्दू का वर्ड ध्यान में आता है? आरिफ। आरिफ। आरिफ का क्या मतलब होता है? जानने वाला। जाने। जानने वाला। और प्लीज अपना तारुफ करवा दें। जी, तारुफ। हम्म। आइन रे तारुफ पे भी है दे। कि नहीं इसके अंदर? हम्म। तो तारुफ में क्या होता है? अपनी पहचान करवा दें। पहचान करवाना। ठीक है। तो पहचान करवा दें। फिर आप कहते हो प्लीज अपने आप को मुतारिफ करवा दें। हम्म। हम्म। कहते हैं। जी। फिर जी हम जी। कहते हैं आपकी अ, तारुफ भी चलो। ये एक और वर्ड मारिफा हम अभी पढ़ रहे थे। हम्म। मारिफा। नकिरा और मारिफा, उसमें भी आता है आइन रेफे। जी बिल्कुल आते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपके इसी रूट से निकल रहे हैं। तो जो रूट होती है मीनिंग उसी से कनेक्टेड होता है। हम्म। फिर हम कहते हैं अपनी उर्फे ग्रामी। उर्फे ग्रामी कहते हैं। नादिया बाजी, आपने तो लिल्ला बहुत ही सलीस उर्दू निकाली। अदब अदब वाली उर्दू ना। हाँ बिल्कुल, लखनऊ से नादिया बाजी अभी हो के आई हैं। मेरी अम्मी और नादरा चची की रूह जो है, या नाना अब्बा की और नादरा चची की रूह नादिया बाजी में आ गई पता है अभी। हमारे उस्ताद कहते हैं कि 80% जो अल्फाज है ना वो उर्दू के इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है। अब हमारी हमारी उर्दू जो है वो, हमें उर्दू ही नहीं आती तो हम क्या करें? हाँ ये भी बात सही है। तो वो कहते हैं सुभान ये भी अल्लाह। उर्दू का लफ्ज, ये भी उर्दू का लफ्ज, ये भी उर्दू का लफ्ज। जो हमारे पढ़ाते थे उस्ताद मोहतरम। तो हम्म। वो हमें तो वर्ड्स ही नहीं पता होते। मसला फिर हमारे साथ ही है। चलें जी, क्योंकि इसलिए बता हमारी रहे हैं। गुलाबी उर्दू हो गई है नादिया बाजी। हाँ। सुने भी नहीं ना, क्योंकि बुक्स रीडिंग खत्म हो गई है। तो अगर हम्म। बुक रीडिंग हो तो आपको समझ आती रहती है। अब मैं आपको ना जरा स्पीड बढ़ाने के लिए खुद वर्ड्स देने लगी हूँ
जो मैंने निकाले हुए हम्म। हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड फर्क फर्क कर अच्छा। सकें। ठीक है, ये आप ठीक। जिस तरह एक ही शक्ल के आ गए ना सारे। हम्म। आयत नंबर मैं लिखती जाऊंगी, बाद में आप लोग कुरान पे देखना जरूर इंशाल्लाह। मैं जरा थोड़े से डिफरेंट लेके आना चाह रही हूँ। फज जल फजल तू कुम फजल तू कुम 122 में है। ठीक है। जी, अभी कौन कर रहा था? मागुल, आपने किया है ये पिछला वाला? नहीं। आप ये इसको तोड़ो मागुल। फलकबाजी ने नहीं किया। नहीं, नादिया बाजी वो फलक बाजी ने किया। अच्छा, आप मागुल इसको करो। जी। फजल तुकुम, लफ्ज तोड़ना है, रूट वर्ड निकालना है। फजल तुकुम। जी। नादिया बाजी, इसका रूट वर्ड है फे, फा, हम्म। द्वाल, द्वाल और लाम। फजल उर्दू जी। का वर्ड है कि नहीं? जी, फजल है बिल्कुल। फजल। नाम भी है, वर्ड भी है। बिल्कुल, और वर्ड इससे जी। को निकाल लो उर्दू का। फजल तुकुम। पूरा ना पढ़ो अफजल। ना, सिर्फ फजल रूट से निकालो वर्ड्स। जी जी, अफजल, फजीलत। अफजल, ऐसे आप करोगे ना, जी। ये प्रैक्टिस करोगे, आपको एकदम मीनिंग तक पहुंचोगे। जी। अफजल। फजीलत, यही यहाँ पे फजीलत। मीनिंग है इस वर्ड का। जी। ठीक है। जी। अब आपने इसको पास्ट में ले जाके कहना है, तो क्या कहोगे? हम नहीं नहीं, कहेंगे कि हम तो अभी हम पहुंचे ही नहीं जी ना जी। हम तक। नहीं, मतलब हम सिर्फ आपने फजीलत पास्ट में कहना जी। है, एक्शन को। जी। क्या कहोगे? मतलब पास्ट में फजीलत, ये आप, एक होता है फजीलत दे रहा हूं, फजीलत जी। दूंगा, तो माजी में कैसे बोलोगे? फजीलत दे रहा हूँ, फजीलत फजीलत, पास्ट में जाके कहना है तो कैसे बोलते हैं? फजीलत पास्ट में हम बोलेंगे फजल किया था। फजाइल। नहीं। नहीं, फजीलत ही नहीं। वर्ड है बेटा, सिर्फ आपने फजीलत। फजीलत। इसको जी। एक्सप्लेन करना है। फजीलत दी। एक्सप्लेन किया। हम्म। फजीलत दी, फजीलत दी। जी जी, अरे ये हाँ। मेरे दिमाग में था, जी जी। फजीलत दी। अब फजीलत इसके दी। आगे की जो तीन लेटर हैं उनको कैसे तोड़ोगे? जी, वो जो ये प्रोनाउंस जो हैं। जी। जी, ये इसके लिए होगा, जमा के लिए बेटा मुजक्कर पहले गायब जमा। डिस्कनेक्ट करो ना, इनको अलहदा अलहदा करो। आपको मैंने पहला स्टेप ही बताया है, वर्ड को तोड़ना है। जी आपने अभी नहीं, तक वो नहीं तो तोड़ा। जी जी। जी। पहले तो हमने इसका रूट वर्ड लिया ना नादिया बाजी, फे, ज्वाद और लाम। बिल्कुल जी, ये ठीक। हो गया। जी, उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जमा गायब कुछ भी नहीं मुजक्कर देखना में आ बेटा, रहा है। सबसे पहले जी लफ्ज को तोड़ के अलहदा अलहदा करना है। जी। जी, आपने अलहदा अलहदा अभी अलहदा। नहीं किया। जी। आपने अभी फजल को हमें तोड़ दिया, बाकी को भी तोड़ो ना। जी, हमने फजल को तोड़ दिया। और अभी हम ता, काफ और मीम के को देखेंगे कि ये किस जुमरे में आ रहा है। जी। ये हमें प्रोनाउन आएगा, ये जमा गायब मुजक्कर में। नहीं नहीं, आप पहले डिस्कनेक्ट करो बेटा, डिस्कनेक्ट ही नहीं कर रहे इनको। डिस्कनेक्ट, ये नादिया दो बाजी, जैसे। वर्ड्स हैं ना, एक लफ्ज तो नहीं जी। है। ताकुम, जी जी, ता। तो इनको सेपरेट करो ना पहले, किसको मैं जी जी। तोड़ूंगी, कहाँ तोड़ूंगी? जी, ये ता है। ता तो नहीं है, इसके ऊपर जो हरकत है वो बोलो ना। पेश पेश, जी। आप मुझे बताओ कि ते पेश तू को तोड़ के अलहदा कर दें और जी कुम को अलहदा कर दें। जी। ये इंडिपेंडेंट सॉरी। वर्ड्स है ना। जी जी। जी, ते पेश तू को अलग करना है और काफ मीम कुम को अलग करना है। अब मुझे इनको एक्सप्लेन करो। फजल फजीलत दी, ये पहला हो जी गया। अब जी। आपने इसको में सबसे पहले तो पहचानना था कि ये माजी है कि मुजारे है कि अमर है कि नहीं है। ठीक है। जी जी। पहले तो आपने ये गैस लगाना है। अब आपने जी इनकी निशानियों से पहचानना है ना। जी। तो मैंने आपको क्या कहा था, रूट वर्ड के फौरन बाद ते की कोई भी शक्ल आ जाए, त, ती, तू, तुम, तुन्ना,
तो क्या जी किसकी निशानी है ये? अ, ये माजी पास्ट जमा टेंस की। अभी जी पास्ट अदद टेंस शदद कुछ मैं नहीं पूछ रही। जी 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 पहले तो आपने पास्ट की ये पास्ट बताना है टेंस वर्ड क्या है। पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ऑर्डर है। जी जी ये पास्ट है पास्ट है। जी शुरू में आपने देखा ये तान नहीं है, जी अता इसके नहीं है मुजारे जी नहीं हो सकता। शुरू में इसके ला प्लस ते नहीं है, तो फेले जी नहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है। जी जी और अमर की एंडिंग मैंने कहा था साकिन के ऊपर होती है। सेकंड पे जी वो भी अब नहीं यहाँ होती पे आपको मैंने कहा, आपने ये देखा कि फिर मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड के फौरन बाद ते आ जाए, कोई भी ते की शक्ल, तो ये एकदम आपको पता चलना चाहिए कि माजी है, पास्ट टेंस है। जी जी ठीक है। तो अब आपको पता चल गया पास्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने ये देखना है, आपको ये पता चल गया कि ये फेले माजी है। जी फेले माजी। नेक्स्ट इसके बाद अब आपने ये बताना है कि तू का क्या मतलब है, इसमें जी प्रोनाउन कौन सा है। तू से ही पता चलेगा कि कौन सा प्रोनाउन है। हमने ते की 4 शक्लें याद की थी और बताया था कि जी कौन क्या किसके लिए आता है। जी ता ती तू तू का क्या मतलब मैंने बताया था। अ, मैं मैं। तो जी मैं किस ग्रुप में आएगा? गायब में, अम, हाजिर में, कि मुतकल्लम में? मैं मुतकल्लम में मुतकल्लम। तो ये आपको पता चल जी गया ये मुतकल्लम है। जी ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि अकेले ते का क्या मतलब होता है। जब भी अकेला अकेले ते होगा, जी वो हमेशा वाहिद के लिए, सिंगुलर के लिए आता है। आपने देखा है ना कि अ, अगर जमा होगा तो आगे मुजक्कर का मीम लगेगा तुम, मुअन्नस का नून लगेगा तुन्ना, प्लूरल के जी लिए। ठीक है। और अगर ड्यूअल होगा तो प्लूरल तुम के आगे अलिफ लग जाएगा तुमा। जी और अगर बिल्कुल अकेला ते है तो सिंगुलर होगा, वाहिद होगा। तो तर्जमा इसका क्या हुआ? फजीलत दी किसने? तू का क्या मतलब बताया था अभी? मैं और फाइल के साथ क्या मैंने लगता है लाजमी? सिंगुलर मैंने। मैंने आपको कहना जब भी तर्जमा करोगे ने लाजमी लगना है साथ। जी मैंने फजीलत दी फजीलत मैंने। फजीलत दी उनको मैंने। जी और उसके बाद मैंने कहा था अगर एक ही वर्ड के अंदर जी दो प्रोनाउन आ जाएं दो तो मैंने क्या प्रोनाउंस आए बताया जी था। जी पहला कौन आपने सा होता बताया है, था कि दूसरा कौन सा होता है? जी जी। अ, एक लफ्ज में पहला नादिया जी आपने बताया था कि जी एक साथ जी दो मैं आई नो जी जमीर आ जाएं तो लाजमी एक कायदा है। पहला क्या बन के आता है? फाइल फाइल बन के आता है, यानी कि वो एक्शन कर रहा है, उसके साथ जी ने लगना है लाजमी। मफूल जी और दूसरा क्या बन के आता है? मफूल मफऊल। और उसके जी साथ मैंने कहा था का की के लगता है। जी को, इनमें से कुछ भी आएगा। ठीक है। जी तो अब क्या तर्जमा होगा? अब पहला आपको पता चल गया, तू जो है मैं के लिए होता है, फजीलत दी जी मैंने। कुम जी किसके लिए होता है? तुम जमा के लिए जमा के लिए होता है, बिल्कुल। मी मुजक्कर ने बताया कि जमा के लिए। कुम का मीनिंग क्या होता है? अम, उन सब उन सब नहीं होता बेटा। जी उन के लिए हमेशा गायब के लिए हे ने आना है। अच्छा जो ते के मीनिंग है वही काफ के उन्हों मीनिंग है, दोनों का मतलब सेम है, तुम में है। जी जो यहाँ पे आप इसको याद रखो,
ये सेम वर्ड्स हैं। त, ती, तुमा और तुम जी। सेम वर्ड्स हैं। क, की, तुमा, कुमा और कुमा, तुम। कुम। जी। आइडेंटिकल, मीनिंग भी सेम है इनके। जी। फर्क क्या है कि ते आता है फाइल के लिए और काफ आता है मफूल के लिए। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम। जब मफूल की बात करनी है तो काफ लगेगा, जब फाइल की ने की बात करनी है तो ते लगेगा। तो ते के साथ ने लगना है, काफ के साथ का की के लगना है। तो तू के साथ ने लगेगा। फजीलत दी मैंने, कुम का मतलब है तुम सब, तुम सब को। जी। आई समझ बात? जी। तुम सबको। ये फाइल है और नीचे वाला मफऊल है। इसके साथ ऊपर वाले के साथ ने लगना है और नीचे के साथ काकी को लगना है। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी 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 आ रही है। ढीले माठे बोल रहे हैं सारे। परेशान कर दिया आप लोगों को मैंने। ये है ही सारी प्रैक्टिस की गेम, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी समझ आएगी। हफ्ते के बाद 2 लफ्ज करेंगे तो फिर वैसे हाँ, मैं ये कहने लगी नादिया पर प्रैक्टिस नहीं है ना, तो इसलिए परेशानी हो रही है, वरना तो इतना मुश्किल नहीं है। जी। एक बोल और रही वर्ड हूँ। आपको देती हूँ मैं। अ, नज़लहू। जिस जिसकी बारी नहीं आई वो खुद बोलना शुरू हो जाए अगला अगला। अ, आसिया आप। नज़लहू। आयत नंबर कौन सी है? वो मैंने पूरे उसमें ढूंढी हुई है, बस आप इसको देख के करो। मेरा जो रिटर्न वर्ड है 97 है वैसे। नज़लहू। इसमें पहले रूट वर्ड निकालूं जी। तो अस्सलाम वालेकुम। नून जे और लाम। बेटा जब थोड़ी देर तक मैं बात कर लें, मैं जरा क्लास में हूँ। जी बेटा बोलो। जी, रूट वर्ड होगा नून, जाल, सॉरी जे और लाम। बिल्कुल ठीक है। और उर्दू के वर्ड निकालो उसमें से जल्दी जल्दी। हाँ जी, इसमें नाजिल है। नाजिल और नजूल भी हो सकता है। बिल्कुल नजूल भी है। और चलो तर्जमा करो। इसमें क्या? अनजला। आप पहले वर्ड को तोड़ के अलहदा करो। जी, इसके बाद हा जो है। जी। नून जे लाम एक है वर्ड, जी। और उसके बाद हा नहीं है, हु है। हु। ठीक है। हु। अब इसमें क्या निशानी है? क्या हो सकता है? ये मुजारे हो सकता है? नहीं, इसमें यतान नहीं है ना, तो ये मुजारे तान नहीं हो नहीं है। सकता। फेले नहीं हो सकता है। नहीं, उसमें ला नहीं है, तो वो भी नहीं ला होगा। प्लस त याद रखना है, ते भी तो, होता है तो साथ। जी ला जी 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 और तरह के ला भी होते हैं ना जो आते हैं। जी 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 यानी कि जी ला जी। के साथ ये तान का ते होना मस्त है उसमें। यानी कि ये सही। तान भी होता है उसके साथ, ला के साथ। जी 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 ठीक जी। है, तो अब फिर ऑटोमेटिकली ये माजी पे हम आ जाते हैं। ठीक है। अब ये माजी है तो नज़ला का क्या तर्जमा करेंगे? इसके अंदर हमने का एक फाइल भी मौजूद होगा।
जी ये होगा गायब। हु जो है वो उसके लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए? मतलब गायब उसके लिए ना। बिल्कुल ठीक है। से, वाहिद ने- गायब होगा इसमें। वाहिद गायब। और मुजक्कर के मुअन्नस? मुजक्कर। ठीक है। आ, तो इसके अंदर कौन सी जमीर छुप के बैठी हुई है? उस। जमीर पूछी है। आपको ना थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है। मैंने आपको कहा है कुछ हाँ कि हाँ। जो माजी होता है उसके अंदर छुप के जमीर बैठी होती है, बाहर नहीं होती उसके। जी जी। तो ये जो आपको हु नजर आ रहा है ये फाइल नहीं है, ये तीसरा वर्ड है। अभी जो मैंने ऊपर लिस्ट बनाई थी उसमें कौन सी प्रोनाउन क्या लिखा है मैंने? ये हुआ, हुआ लिखा है ना? हुआ। इसके अंदर जो छुपी हुई है वो हुआ है। हुआ और हिया। ठीक है। अच्छा। हाँ। जिस तरह अस्सलाम मैंने अभी वालेकुम बताया वरहमतुल्लाहि ना वबरकातुह। कि फाइल जो होता है वो ता ती तुमा तुम होता है, मफूल होता है का की कुमा कुम। ठीक है, फर्क है जी ना ये इसमें? दौरा कुरान कब स्टार्ट होगा? जी। दौरा कुरान कब स्टार्ट होगा? अच्छा, आपकी क्लास का टाइम हो गया है? जी जी। समीरा बताओ तो सही मीरा मुझे। की स्मीरा की क्लास का। जी। अच्छा। समीरा क्यों नहीं बोल रही? हमारी वैसे 12:30 तक की क्लास थी, हमारा टाइम एंड हो गया। जी। चलें जी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली दफा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम ओके, रहमतुल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम। समीरा पास, अस्सलाम वालेकुम। वो तो बोल ही नहीं रही है। बस बेटा मुझे 1 मिनट दे, मैं इसको जरा सेव कर लूँ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।